क्या होगा अगर मैं कहूं कि हर घटना, हर विचार, हर भावना जो कभी हुई है या कभी हो सकती है, कहीं लिखी जा चुकी है? क्या होगा अगर उस लेखन को कोई पढ़ भी सकता है, ना आंखों से, बल्कि चेतना की सूक्ष्म दृष्टि से? आज हम इसी पर बात करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड, वेदों की वह छुपी हुई स्मृति, जिसे कुछ परंपराएं आकाश का अभिलेख कहते हैं। कहानी से शुरू करता हूं। एक आशी तृप्त हृदय अपने ध्यान में बैठा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे समय का घनत्व पिघल रहा हो। अचानक उसे एक विशाल पुस्तकालय दिखा, पर यह किसी भी भौतिक अक्षर से नहीं भरा था। यहां हर जीवन, हर घटना, हर आत्मा का नारा स्वरूप अंकित था। आशी ने एक किताब खोली और देखा, उसमें न सिर्फ उसका वर्तमान लिखा था, बल्कि पिछले जन्मों की कहानियां, उन लोगों के दिलों की पीड़ा और भविष्य के संभावित रास्ते भी दर्ज थे। यही कल्पना है आकाशिक रिकॉर्ड की, एक सार्वभौमिक स्मृति का सिद्धांत जो चेतना और अस्तित्व के बीच पुल बनाता है। इस वीडियो में हम यह खोज करेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड आखिर है क्या? वेदों और उपनिषदों में इसकी जड़ें कहाँ हैं? क्या यह सिर्फ मिथक है या प्राचीन विज्ञान की एक अभिव्यक्ति? हम देखेंगे कि कैसे संत और आर्षि इसे अनुभव करते रहे और आधुनिक मनोविज्ञान तथा क्वांटम विचारों के साथ इसकी संभावित संगतियां क्या हैं। इसके बाद हम गहराई में उतरकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कोई व्यक्ति किस प्रकार आकाशिक अभिलेखों तक पहुंच बन सकता है। साधारण ध्यान विधियां, संकेत और चेतावनी जो रास्ते में मिलते हैं। मैं इस यात्रा में सिर्फ तथ्य नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग भी दूंगा जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में आजमा सकते हैं। इसलिए तैयार हो जाइए। हम एक ऐसे रहस्य के पास जा रहे हैं जो देखने में अमूर्त है, पर समझने पर आपकी आत्मा की दिशा बदल सकता है। वेदों और उपनिषदों में आकाश केवल बाहरी आकाश नहीं है। यह 5 तत्वों में से एक सूक्ष्म तत्व माना गया, वह स्थान जहां ध्वनि और स्मृति का आधार है। साधु ऋषियों ने आकाश को एक ऐसा माध्यम समझा जो रूपों को याद रखता है, न केवल भौतिक घटनाएं, बल्कि भावनाएं, नियतें और चेतन अनुभूतियां भी। इसी सूक्ष्म आकाश को बाद की परंपराओं में आकाशिक अभिलेख के सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया गया। वह महान अभिलेखागार जहां सृष्टि की कथाएं अंकित हैं। कई भारतीय ग्रंथों में आंतरिक अनुभवों का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के मिलन का सत्य, पुराणों में ऋषियों के दिव्य दर्शन और तथा योग परंपराओं में सम्यक समाधि के अनुभव। इन सब में यही सूत्र मिलता है कि चेतना का एक ऐसा क्षेत्र है जो सबको जानता है। ऋषियों ने इसे आंखों से नहीं, बल्कि अंतर शक्ति से देखा। ध्यान, समाधि और निर्विकल्प अवस्थाओं में वे भूतकाल, वर्तमान और संभावित भविष्य की झलक देखते रहे। इन अनुभवों को शब्दों में बांधने के लिए भले ही प्रदत्त भाषा सीमित रही, पर अनुभूति वही रही, एक सार्वभौमिक स्मृति क्षेत्र। वेदांत और सांख्य दर्शन में संस्कार और वृत्ति की बहुत अहमियत है। संस्कार वे सूक्ष्म पदचिन्ह हैं जो व्यक्ति के अनुभवों से बनते हैं। यही संस्कार जीवन के चक्र को आकार देते हैं। आकाशिक अभिलेख को कुछ परंपराएं इन संस्कारों का संग्रह बताती हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जहां हर कर्म की छाप दर्ज रहती है। इसीलिए यह सिद्धांत कर्म फल के तर्क को और भी व्यापक अर्थ देता है। न सिर्फ हमारे कर्मों का नतीजा, बल्कि उनकी सूक्ष्म दर्ज स्थिति भी कहीं सुरक्षित है। यदि कोई जगह है जहां घटनाएं लिखी जाती हैं, तो समय की धारणा भी बदल जाती है। उपनिषदों में समय को मात्र एक परत कहा गया है, वह सतह जिस पर आत्मा अपनी यात्राएं कर रही है। आकाशिक अभिलेख का विचार ये संकेत देता है कि समय एक ताना बाना है जिसे चेतना पड़ सकती है, न कि केवल एक दिशा में बहने वाली नदी। ये दृष्टि ब्रह्म चेतना और व्यक्तिगत चित्त के बीच के अंतर को भी हल करती है। जो कुछ भी हमारे अंदर चलता है, उसका साक्ष्य कहीं बाहर भी मिल जाता है, एक सार्वभौमिक अभिलेख में। यह ध्यान दें कि आकाशिक रिकॉर्ड जैसा शब्द आधुनिक समय में लोकप्रिय हुआ, पर जो अनुभव वैदिक ऋषियों ने साझा किया, वह विचारों और रहस्यों का वही मूल है। कई तांत्रिक, यौगिक और भक्त परंपराओं ने इसे अलग अलग भाषा में व्यक्त किया। कभी आकाश, कभी स्मृति भवन, तो कभी दिव्य अभिलेख कहा गया।
पर सार वही रहा, चेतना के उस क्षेत्र तक पहुंच जहां सब कुछ संग्रहित रहता है। कल्पना कीजिए, एक शांत तालाब जिसके पानी की सतह बिल्कुल चिकनी है। आपकी हर सोच, हर शब्द और हर कर्म उस पानी में पत्थर की तरह गिरते हैं और गोल गोल लहरें बनाते हैं। ये लहरें मिटती नहीं, वे पानी के अंदर सूक्ष्म पैटर्न छोड़ जाती हैं। ऐसी ही सूक्ष्म लहरें और पैटर्न हमारे अस्तित्व की आकाश भूमि में बनते हैं। आकाश एक रिकॉर्ड इन्हीं पैटर्नों का समुच्चय है। न दिखने वाला कोई ग्रंथालय, न कागज पेंसिल, बल्कि एक तरंगों और कंपनों का अभिलेख जो चेतना के मैदान में अंकित रहता है। जब हम कहते हैं रिकॉर्ड, तो यह जरूरी नहीं कि कोई बाहरी यंत्र हो जिसने लिखा हो। प्राचीन दृष्टि इसे एक स्मृति क्षेत्र मानती है, एक ऐसा सूक्ष्म माध्यम जहां ध्वनि, नाद, प्रकाश और ऊर्जा के संकेत अपने असर छोड़ते हैं। हर अनुभव, खुशी, पीड़ा, प्रेम, क्रोध एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बनाता है। जैसे हर धुन की अपनी पहचान होती है, वैसे ही हर भावना और कर्म की भी एक ऊर्जा छाप होती है। आकाश एक रिकॉर्ड उन्हीं छापों का संग्रह है। अब यह सवाल उठता है, यह संग्रह स्थिर है या गतिशील? उत्तर है दोनों। आकाशिक अभिलेख एक गतिशील मैप की तरह है, जिसमें अतीत की सूचनाएं सुरक्षित रहती हैं, पर साथ ही संभावित भविष्य के रास्ते भी रेखांकित होते हैं। इसे आप एक जीवित पुस्तक समझिए, जिसमें पन्नों पर पुराने अध्याय तो हमेशा रहते हैं, पर आने वाले अध्याय के पन्ने संभावनाओं से भरे रहते हैं। वो संभावनाएं हमारी वर्तमान इरादों और कर्मों के अनुसार बदलती हैं। एक और उपमा लें, हवा में खुशबू फैलती है तो निशान छोड़ जाती है। कुछ समय के बाद हवा उसे आगे ले जाती है, पर उस स्थान पर एक सूक्ष्म असर बच जाता है, जिसे केवल सूक्ष्म इंद्रिय ही सुन सकते हैं। वैसे ही आकाशिक निशान केवल व्यक्तिगत घटनाओं का ब्यौरा नहीं रखते, वे उन भावनात्मक और मानसिक प्रवृत्तियों, वृत्तियों, संस्कारों का रिकॉर्ड भी हैं जो पीढ़ियों से होकर आती हैं। परिवार के रोग, जातीय स्मृतियां, समाज के मनोभाव, ये सब एक बड़े सामूहिक आकाश में समाहित होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंच के अनुभवों का स्वरूप भी विविध होता है। कुछ योगियों और संतों ने इसे दृश्य रूप में देखा, एक पुस्तकालय, एक प्रकाश स्तंभ, एक संगीतांकित सरिता। कुछ ने इसे श्रवण के रूप में अनुभव किया, एक अति सूक्ष्म संगीत या नाद जिसमें घटनाओं की प्रतिध्वनि थी। तो कुछ अनुभवों में यह स्मृति सीधे स्मृति उदय के रूप में आती है। अचानक किसी घटना का ज्ञान बिना किसी कारण के मन में उतर आता है, जैसे किसी पुराने दृश्य की झलक। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड कोई अनिवार्य भविष्यवक्ता नहीं है। वह रिकॉर्ड केवल जानकारी देता है, किसी घटना का संभावित कारण, उसके प्रभाव और संबंधित संस्कार। पर निर्णय और परिवर्तन हमारी स्वतंत्र करनी, फ्री विल पर निर्भर करते हैं। आप रिकॉर्ड पढ़कर यह समझ सकते हैं कि किस कारण से कौन सा राज खुला है, किन संस्कारों को काम करने की आवश्यकता है। पर फिर भी आप वही कर सकते हैं जो अपने दिल से चुनते हैं। रिकॉर्ड दिशा दिखाता है, लेकिन रास्ता तय आप करते हैं। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार संबंधों में वही दर्द मिलता है। आकाशिक रिकॉर्ड में उस व्यक्ति के पुराने निर्णायक अनुभवों का निशान होगा, किसी बचपन की चोट, किसी पुराने व्रण का पैटर्न। जब कोई योगी या साधक उस रिकॉर्ड तक पहुंचता है, तो वह उस मूल कारण का पता लगा सकता है और फिर उस दर्द को खत्म करने या बदलने के उपाय सुझा सकता है। इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड केवल जानकारी नहीं, बल्कि उपचार निर्देश का स्रोत भी बन सकता है, जब सही मार्गदर्शन और अभ्यास जोड़ा जाए। सोचिए, आप एक पुरानी रेडियो हैं। दुनिया में कई स्टेशन हैं, कुछ पर स्पष्ट आवाज आती है, कुछ पर सरसराहट और कुछ पर बस शून्यता। आकाशिक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है, विभिन्न फ्रिक्वेंसी आवृत्तियों पर भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध है। जो साधक उच्चतम सूक्ष्मता तक उठता है, उसे शुद्ध प्रकाश या स्पष्ट दृश्य के रूप में जानकारी मिलती है। जो थोड़ी कम सूक्ष्मता पर रहता है, उसे प्रतीकों, भावों या ध्वनियों के रूप में अनुभव होता है। स्तरवार विभाजन को समझना उपयोगी है। एक, व्यक्तिगत स्तर। यह हमारा निजी रिकॉर्ड है, हमारे जन्म, जीवन, निजी अनुभव और संस्कार। इसे आप अपने व्यक्तिगत जीवन का
डायरी समझ सकते हैं। 2. पारिवारिक वंशीय स्तर। इसमें पूर्वजों के अनुभव, वंशानुगत संस्कार और पारिवारिक कर्म कथाएं समाहित रहती हैं। कई बार वही पीढ़ियों से आती हुई आदतें और विवशताएं यहीं की देन होती हैं। 3. सामूहिक सामाजिक स्तर। किसी समुदाय, जाति या समाज का रिकॉर्ड। इतिहास, युद्ध, सामूहिक भय या सामूहिक विश्वास यहां अंकित रहते हैं। 4. ब्रह्मांडीय आत्मिक स्तर। यह सबसे व्यापक है। संसार के बड़े पैटर्न, ग्रहों के प्रभाव और महान आत्मिक मार्गों का संदर्भ। पहुंच की विधियां भी विविध हैं। प्राचीन योगी और साधक इनमें से कई प्रयोग करते रहे। घन ध्यान और समाधि। लंबे समय के एकाग्र अभ्यास से चेतना का केंद्र सूक्ष्मतर क्षेत्रों में प्रवेश करता है। नाम मंत्र साधना। विशेष ध्वनि आवृत्तियां, नाद, मन मस्तिष्क के फिल्टर को शिथिल कर देती हैं और रिकॉर्ड की आवाज सुनने लायक बनाती हैं। स्वप्न योग और उपचारात्मक यात्रा। सपनों में संकेत मिलते हैं। कुछ अनुभवकर्ता कहते हैं कि कालांतर में सपनों ने उन्हें पुरानी घटनाओं तक पहुंचाया। प्रेरित लेखन चैनलिंग। कुछ लोग बेहोश या ट्रांस अवस्था में लिखते हैं और उस दौरान जानकारी प्राप्त करते हैं। पिछले जन्मों की रिकंस्ट्रक्शन, रिग्रेशन। नियंत्रित मार्गदर्शन में व्यक्ति अपने पुराने जीवनों की झलक देख सकता है, पर यह मेथड बहुत संवेदनशील है और उच्च नैतिक जिम्मेदारी मांगता है। यहाँ कुछ विरोधाभासी बातें भी हैं जिनका ध्यान आवश्यक है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आकाशिक रिकॉर्ड का सिद्धांत कठिनाई से मापा जा सकता है। स्केप्टिक्स कहते हैं कि जो अनुभव होते हैं वे सब मन का ही खेल या अवचेतन का निर्माण हो सकते हैं। यानी जुंग का कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक वैकल्पिक व्याख्या दे सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अनुभव झूठे हैं, पर यह संकेत देता है कि व्यक्तिगत भावनाएं, स्मृतियां और उम्मीदें भी अनुभव को रंगीन बना सकती हैं। दूसरी ओर आध्यात्मिक परंपराएं दृढ़ता से बताती हैं कि कई अनुभवी साधकों ने बार बार और समान रूप से ऐसे ज्ञान का बोध किया है। इतना ही नहीं, उन जानकारियों ने उनके जीवन और समाजों में वास्तविक बदलाव भी लाए। अतः विरोधाभास इस प्रकार है। अनुभविक प्रमाणों का अनौपचारिक सामूहिक प्रमाण है, पर वैज्ञानिक नापतौल की कमी भी बनी रहती है। सबसे जरूरी सावधानियां और नैतिक दिशा निर्देश। गोपनीयता का सम्मान। किसी के आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचकर उनकी निजी कथाएं जान लेना नैतिक सीमा पार कर सकता है। बिना अनुमति किसी की आत्मा स्मृति में घुसना अनुचित है। व्याख्या की समस्याएं। प्रतीक हमेशा बहुविधार्थी होते हैं। गलत व्याख्या व्यक्तिगत भय बढ़ा सकती है। यही कारण है कि मार्गदर्शक का अनुभव और विवेक अनिवार्य है। प्रभाव और निर्भरता। केवल रिकॉर्ड देखना पर्याप्त नहीं। यदि कोई व्यक्ति बार बार भविष्य देखने में लिप्त हो जाए तो वह अपनी सक्रिय क्रियाशीलता खो सकता है। स्वतंत्र इच्छा का क्षरण एक असली जोखिम है। आकाशिक रिकॉर्ड को सिर्फ विचार मात्र समझना पर्याप्त नहीं। इसे अनुभव करने के लिए संयम, शुद्ध इरादा और नियमित अभ्यास चाहिए। नीचे दिए गए कदमों को गाइड की तरह लें। हर अभ्यास के साथ नम्रता, धैर्य और नैतिक विवेक रखें। 1. तैयारी। स्थान, समय और इरादा। शांत, साफ और व्यवस्थित जगह चुनें। रात का शुरुआती समय या प्रातः का मौन सबसे अनुकूल है। एक साधारण सुरक्षा सेटअप रखें। हल्का दीपक या धूप बत्ती। अगर चाहें तो शुद्ध ध्वनि, घंटी मंत्र से स्थान को स्थिर करें। स्पष्ट इरादा निर्धारित करें। केवल ज्ञान के लिए पूछें। न किसी की निजी जीवन में बिना अनुमति घुसें और न ही भविष्य पर निर्बाध निर्भरता बनाएं। इरादा लिखकर रखें। 2. ग्राउंडिंग और तन मन को स्थिर करना। 10 से 15 मिनट। सीधे बैठें, कमर सीधी। 6 से 8 गहरी श्वास लें। नाभि तक सांस की संवेदना पर ध्यान। अगला अभ्यास 4-4-8 सांस। 4 गिनती इनहेल, 4 गिनती होल्ड, 8 गिनती एक्सहेल। यह मन की हलचल घटाता है। थोड़ी देर पैरों और कंधों में ऊर्जा महसूस करके भूमि से जुड़ने का इमेजिन करें, जैसे जड़ें जमीन में उतर रही हों। पेन, सुरक्षा और संरक्षण 3 मिनट। कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर एक चमकीला घेरे, लाइट बबल बन रहा है जो केवल सच्चाई और प्रेम को आने देता है। मन में कहें, मैं केवल प्रकाश और सत्य के लिए देखती हूं।
ये इरादा आत्मरक्षा बनाता है। 4. पहुंच की तकनीक, बुक लाइब्रेरी विजुअलाइजेशन, 15 से 30 मिनट। आंखें बंद करके स्वयं को एक विशाल आकाशीय पुस्तकालय में रखें। दीवारें प्रकाश की बनी हों, हर शेल्फ में अनुभव तंत्र दर्शित हों। एक प्रश्न स्पष्ट रखें, सरल और विशिष्ट। उदाहरण, मेरा वर्तमान संबंध बार बार क्यों टूटता है? या मुझे इस चुनौती से मुक्त करने के लिए किस संस्कार पर काम करना चाहिए? धीरे धीरे उस प्रश्न को पुस्तकालय में रखते हुए किसी शेल्फ पर धैर्य से खोलने की इमेजिन करें। जो पहला चित्र, भावना, शब्द या आवाज आए, उसे निर्णायक रूप से नोट करें। 5. प्राप्ति और रिकॉर्डिंग। एक नोटबुक और कलम साथ रखें। प्रश्न रखने के बाद 10 से 15 मिनट बिना सोचे लिखें। जो भी आए उसे रोके नहीं। पोस्ट सेशन में शांति से पढ़ें और विभिन्न प्रतीकों का अर्थ समझने की कोशिश करें। सटीकता के लिए इसे 2 से 3 बार पुनरावलोकन करें। 6. समापन और समेकन। अभ्यास के अंत में फिर से ग्राउंडिंग सांस लें और बैकअप सुरक्षा को रद्द कर दें। धन्यवाद कहकर प्रकाश घेरे को धीरे हटाएं। जो जानकारी मिली उसे 3 दिनों तक डायरी में रिकॉर्ड करें। भावनात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। नियम और सावधानियां। बड़े जीवन निर्णय सिर्फ रिकॉर्ड पर निर्भर करके न लें। पहले समय के साथ व्यावहारिक परख और मार्गदर्शक से सलाह लें। अगर कोई तीव्र भावनात्मक विस्फोट या पुराने आघात उभरते हैं तो तुरंत किसी योग्य मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक से संपर्क करें। आत्मरिग्रेशन अकेले न करें। नियमितता। प्रारंभ में सप्ताह में 2 से 3 सत्र, 10 से 30 मिनट, और धीरे धीरे 3 से 6 महीनों में साप्ताहिक अभ्यास पर जाएं। सत्यापन। जो जानकारी मिले उसे व्यवहारिक प्रमाणों के साथ परखें। यदि छोटे छोटे संकेत सच होते दिखें तो भरोसा बढ़ाएं, नहीं तो व्याख्या पर पुनर्विचार करें। मार्गदर्शक। अगर संभव हो, अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक के नेतृत्व में अभ्यास अत्यंत सुरक्षित और प्रभावी रहता है। यह अभ्यास आपको एक नाजुक परंतु शक्तिशाली स्रोत से जोड़ने का मार्ग दिखाएंगे। पर याद रखें, असली शक्ति ज्ञान में नहीं, ज्ञान के अनुरूप जीवन बदलने में है। हमने इस यात्रा में देखा कि आकाशिक रिकॉर्ड कोई काल्पनिक कथा मात्र नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। एक ऐसा ब्रह्मांडीय पुस्तकालय जहां हर घटना, हर भावना और हर संभावना किसी न किसी रूप में अंकित है। वेदों और उपनिषदों ने इसे आकाश कहा, एक ऐसा सूक्ष्म तत्व जो सबका साक्षी है, और आर्षियों ने ध्यान और समाधि के माध्यम से इसकी झलक पाई। हमने समझा कि यह रिकॉर्ड कैसे कार्य करता है, व्यक्तिगत संस्कारों से लेकर सामूहिक स्मृतियों तक, और कैसे यह समय को एक जीवित ताना बाना मानकर हमें न केवल अतीत और वर्तमान की झलक देता है, बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी दिखाता है। साथ ही हमने यह भी जाना कि यह शक्ति बड़ी जिम्मेदारी मांगती है। गोपनीयता, विवेक और नैतिकता के साथ इसका उपयोग करना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आकाशिक रिकॉर्ड केवल देखने के लिए नहीं है, वे हमें आत्म परिवर्तन का अवसर देते हैं। जब हम अपने भीतर के पैटर्न समझते हैं तो हमें उन्हें बदलने की स्वतंत्रता भी मिलती है। यही वास्तविक उद्देश्य है, ज्ञान से मुक्ति और मुक्ति से सच्चे अर्थों में स्वतंत्र जीवन। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आज रात कुछ समय निकालें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और भीतर उतरें। पूछें, मेरी आत्मा आज मुझे क्या संदेश देना चाहती है? शायद आपको एक छवि मिले, एक शब्द, या सिर्फ एक शांति की लहर। वह संकेत ही आकाशिक रिकॉर्ड की हल्की झलक हो सकता है। और याद रखिए, हर खोज एक यात्रा है, न कि गंतव्य। आपके अनुभव आपके लिए अद्वितीय होंगे। उन्हें प्रेम, धैर्य और खुली चेतना से स्वीकार कीजिए। यदि यह विषय आपके भीतर भी वही रहस्य ज्योति जगाता है जो सदियों से साधकों को प्रेरित करता आया है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा कीजिए। शायद उनके जीवन में भी यह ज्ञान व रोशनी बन जाए जिसकी उन्हें तलाश है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप अपने भीतर के उस पुस्तकालय के द्वार खोलने के लिए तैयार हैं?